मैं नशा हूँ, मैं बादल हूँ हर बर्बादी का, किस्सा हर फरियादी का, जल गया मेरे प्यार का पौधा, रिश्ते सारे रूठ गए, मैंने आगे जाना था पर ख्वाब सारे टूट गए, अपने ही हम राजू ने लत में डाल के मुझे बर्बाद किया, 10वीं में क्या 10 साल पढ़ूं, हर साल मैंने रिपीट किया, बस एक बार चखने के लिए मैंने ली थी नशे की पूरिया, इस जहर ने छीन ली मेरे उम्मीद की गुड़िया। यहाँ गज बनूं पूर बहादुर, नत गज रोजन सठा दूर, नारा सचन सहल कत गिंदुन इश करा सुन सूर। कितनी मुश्किलात आपको दरपेश होती है जब आप किसी जगह आग बुझाने के लिए जाते हैं? फायर एंड इमरजेंसी के नंबर को नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे बड़े सानियों से गुजरना पड़ता है। जब भी कभी हमें कॉल मौसूल होती है, अगर मेरी जान भी वहां चली जाएगी, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने आप पर फख्र महसूस करूंगा। सर हम आपको पहले सैल्यूट करते हैं। कहा था कि यहाँ लोग थानस नत लोग वानस, यहाँ लोग कुन आस्थानस ना रेवस पशपीट दह आसमानस योस मीन सी मकानस नार। हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जब ये हमारे खून के साथ मिलता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारे अंदर जो भी ग्लूकोज होता है इसे ब्रेक करता है और हमें एनर्जी मिलती है। जब हम टॉक्सिक स्पेल में फंस जाते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे खून के साथ मिलता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि एंटी ऑक्सीजन होता है। तो आपको वहाँ पे डिजीनेस, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, आपको वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपको चक्कर आना शुरू हो रहा है। इट इंडिकेटर्स दैट कि आपके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पैदा हो रहा है। अगर आपको वहाँ पे कोई किसी किस्म की स्मेल मिली तो फौरन वहाँ पे फ्लश लाइट का इस्तेमाल करना, न कि कोई लाइटर इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल नहीं करना। पिछले कुछ सालों से वादी कश्मीर में आतिशज़दगी के वाकयात में लगातार इजाफा देखा गया है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो रहा है। आग के वारदात से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से हम अपनी जान और माल को हिफाजत कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी को हिफाजत कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता कभी आग की कोई वारदात सामने आ जाती है। मेरे साथ इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी के कुछ जवान मौजूद हैं। मेरे साथ खासकर जीएम शेख साहब भी हैं। इनकी शेर व शायरी भी आपने सोशल मीडिया पे इससे पहले जरूर सुनी होगी। इस वक्त इंचार्ज फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन त्रेगाम मौजूद है, जीएम शेख साहब भी हैं। सर आप अपना नाम बताइए। अब्दुल अहद साहब भी हैं, आप अपना नाम बताइए। रियाज अहमद मीर साहब भी हैं, फयाज अहमद साहब भी हैं और मीर उमर साहब भी हैं। तो पहले जीएम साहब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी आग की वारदात अगर इस इलाके में पेश आती है तो पेश अगर कोई हमें वहां पर दिखता है तो वो जीएम शेख साहब हैं और साथ साथ में ये बाकी जवान जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा जीएम शेख साहब शेर व शायरी में भी ठीक ठाक फेमस है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहला सवाल ये रहेगा कि अगर कभी कभार आग की कोई वारदात पेश आती है तो वहां पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब, हम सोशल मीडिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये बेज़बानों की ज़बान बनकर इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में लोगों के मसाइल उजागर करते हैं। तो हाल ही में मैंने आपके चैनल की वसादत से भी ये देखा है कि आप भी लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं कि नार छु मार हैस छु बचाओ। जैसे कश्मीरी में कहते हैं, यहाँ गज बनूं पूर बहादुर, नत गज रोजन सठा दूर, नारा सचन सहल कत गिंदुन इश करा सुन सूर। मैंने आज आपने देखा यहाँ पे मैं आया था, यहाँ त्रेगाम की इस हाई स्कूल में आया था। इससे पहले भी मैंने ये बहुत सारे स्कूलों में यह जानकारी दी कि न आग से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, क्योंकि जदीद दौर में इस वक्त हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और डिवाइसेस है, यहाँ इस वक्त गैसेस है, तो अगर हम इनसे लापरवाही बरतेंगे तो हम एक बड़े खतरे का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल। इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। देखिए, इस वक्त आप देखते हैं जो जम्मू कश्मीर है, इस वक्त यहाँ पे 4 मौसम होते हैं, तो यहाँ पे हर वक्त अलग अलग किस्म के डिजास्टरों का खतरा रहता है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन मेड डिजास्टर हो। इन चैलेंजों के साथ निपटने के लिए हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी जनाब आलोक कुमार साहब IPS ने हर डिस्ट्रिक्ट में ये टीमें तश्कील दी है और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद आरिफ साहब भी हमारे साथ पेश होते हैं। उन्होंने भी यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में ये टीमें तैनात की है। आपको बता दूं, इन्होंने कुछ अवेयरनेस कैंप्स भी किए हैं। ये स्कूलों में जा रहे हैं, ये कॉलेजेस में जा रहे हैं, ये लोकल कम्युनिटी में जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं कि हम आग के वारदात से कैसे बचें और किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं वो पहले कैसे रेस्पॉन्ड करें, वो पहले कैसे आग को बुझाने में अपना योगदान दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस वक्त भी मैं अपने इस गयूर अवाम को एक बात से रोशनास करना चाहता हूँ कि इस वक्त हम
अपनी गाड़ियों में परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं और अपनी गाड़ियों में ये सैनिटाइजर रखते हैं, मोबाइल चार्जर रखते हैं, मोबाइल रखते हैं और गाड़ियों को लॉक करके कहीं पे जाते हैं। तो ऐसे करने से आज परहेज करें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत रेज है, इसमें इन चीज़ों में अल्कोहल मिला होता है। तो जो ही टेम्परेचर रेज होता है इसमें एक ब्लास्ट होता है और आपकी व्हीकल को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, इस गर्मी के मौसम में थोड़ा इन चीज़ों को आप अवॉइड। सर अगर कभी कभार घर में आग लग जाती है, एक सवाल ये होता है कि फायर एंड इमरजेंसी लेट होती है, इसके पीछे आपने अभी वजह भी बच्चों को बताई कि हम गलत रॉन्ग पार्किंग करते हैं, गलत जगहों पर अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं। कितनी मुश्किलात आपको दरपेश होती है जब आप किसी जगह आग बुझाने के लिए जाते हैं? देखिए इरफान साहब, आपका एक वीडियो मैंने इससे पहले भी बंगस से आपने एक स्टोरी की थी जहां से आप फायर एंड टूरिस्ट से यही सवाल आपने वहां पे भी उनसे किया था कि आपको यहाँ पे सिमिलर क्या लगा और डिफरेंट क्या है दूसरे जगहों से। तो वहां पे भी उन्होंने यही क्वेश्चन रेज किया कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है ये सही ढंग से नहीं चलाया जाता है, ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, पार्किंग करते हैं रोडों पे गाड़ियों को, और रात के दौरान भी गली कुचों को पार्किंग करते हैं और रोडों को अपनी जागीर समझते हैं, जिससे जब पीछे कहीं पे भी डिजास्टर होता है हमें बहुत सारे चैलेंजों का सामना होता है। क्योंकि देखिए लोगों को हमारे साथ एक इंटरेक्शन है, इन्हें पता है कि हमारे जब मालो जान की हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं, लेकिन बीच में कोई पर्सन ऐसा भी होता है जो रॉन्ग पार्किंग करता है और एक बहुत बड़ा समय हमारे हाथों से चला जाता है। दूसरा ये कि हम फायर एंड इमरजेंसी के नंबर को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बड़ी सानियों से गुजरना पड़ता है। बाशऊर लोग हमेशा इमरजेंसी नंबर अपने मोबाइल में सेव रखते हैं। देखिए हाल ही मैंने एक पोस्ट देखा था, उसमें फायर में मैंने देखा था कि वहाँ पे बंदूक की लाइसेंस बड़ी आसानी से मिलती है, लेकिन उस्ताद किराम की लाइसेंस लेने के लिए साल कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि यह हमारे फ्यूचर का मसला है। इस वक्त अब कश्मीर में आग ही तो नहीं रहा है, यहाँ पर बहुत सारे डिजास्टर्स हैं। इस वक्त काउंसलिंग की ज़रूरत है। देखिए अगर मुल्क में खुशक साली होगी तो फसल का नुकसान हो सकता है। अगर हम अपने बच्चों को गलत तरबियत पर, गलत ट्रैक पर लेंगे तो हमारी नस्ल का नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों से हमें इनको दूर रखना है, इन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है। देखिए इस वक्त हम बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो बेचैनी की आलम में इस वक्त नशे में लतपत हो चुके हैं। उनसे भी देखिए पहले नशा कहता क्या है? नशा कहता है मैं नशा हूँ, मैं बादल हूँ हर बर्बादी का, किस्सा हर फरियादी का, जल गया मेरे प्यार का पौधा, रिश्ते सारे रूठ गए, मैंने आगे जाना था पर ख्वाब सारे टूट गए, अपने ही हम राजू ने लत में डाल के मुझे बर्बाद किया, 10वीं में क्या 10 साल पढ़ूं, हर साल मैंने रिपीट किया, बस एक बार चखने के लिए मैंने ली थी ये नशे की पूरिया, इस जहर ने छीन ली मेरे उम्मीद की गुड़िया, जहाज कहते हैं लोग मुझे, चांद का चक्कर लगाता हूँ, पाउडर है पहचान मेरी, कुकिंग भी कहलाता हूँ, शीशा जो कभी मैं देखता था अब पीस कर पी लेता हूँ, समझो इन कांच की किरचियों से अपने जख्म सीता हूँ, न खुद शहनाज न खल की शहनाज न खुदा शहनाज, मेरे जिंदगी का हुआ सता सत्यानाज, हाँ मैं मुजरिम हूँ अपनों का एतबार तोड़ा, इज्जत बेचे कपड़े बेचे जूतों तक को भी ना छोड़ा। अब देखिए इस नशे ने हमें क्या बर्बाद। सर पहले ये बताइए मुझे, आप शायद गलत डिपार्टमेंट में आए हैं, आपको तो यहाँ पर उस्ताद होना चाहिए। देखिए फायर एंड इमरजेंसी जो है ये इस वक्त एक इबादत के तौर पर भी एक महकमा माना आप इसको एज इबादत कर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो भी हमारा जवान है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जाऊंगा, आप मीडिया के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जब भी कभी हमें कॉल मौसूल होती है, अगर मेरी जान भी वहाँ में चली जाएगी, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपने आप पर फख्र महसूस करूंगा। सर हम आपको पहले सैल्यूट करते हैं, आपने बहुत सारा यहाँ पर काम भी किया, हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा कि आप किस तरीके से वहाँ पर काम करते हैं। ये देखिए ये हमारा फर्ज है, ये मैं किसी पे एहसान नहीं करता हूँ, हमारा फर्ज है चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब तक न वो अपनी सैलरी को सही मानों में इस्तेमाल नहीं करेगा तो कल यहाँ पे अगर उससे पब्लिक कुछ नहीं करेगा, लेकिन जहाँ पे हमें जाना है उस अल्लाह के सामने कल हमें जवाब देना ही है कि अगर आपको इस काम के लिए मामूर किया गया था, क्या आप इसके साथ कोई गलत फायदा तो नहीं उठाया? क्योंकि आखिरत में देखिए जिंदगी और मौत का जो फैसला है एक सांस का है, सांस चली तो जिंदगी चली। अच्छा सर मुझे पहले बताइए तो जिंदगी मुझे पहले बताइए कि आप खुद ही ये शायरी शेर शायरी लिखते हैं या आपका शौक बचपन से ही? देखिए ये अल्लाह का निज़ाम है, लोगों की जागरूकता के लिए ही
शायद नहीं, पहले ये बताइए, आप किसी से कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, खुद से ही लिखते नहीं, खुद कभी कभी अपने दिमाग में खुद ही आता है कि आप पब्लिक के सामने जाकर ड्रग अवेयरनेस पे अभी आपने कुछ अशार बताए। मैंने कहीं पे ये सुना था कि ताकि आने वाली नस्ल कोई खराब न हो। आपका एक शेयर बड़ा वायरल हुआ था, वो कुछ आग लगी थी दुकान, वो मैंने ऐसे कहा था कि यहाँ लोग थानस नत लोग वानस, यहाँ लोग कुछ आस्थानस नार रेव पशपीट दुह आसमानस, ये मीन सी मकानस नार। किसी को ये मालूम नहीं होता है कि फायर ब्रिगेड सायरन बजाकर चल रहा है, किसका मकान जल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए ड्राइवर हजरातों को भी अवेयर रहना चाहिए कि हो सकता है आगे मेरा ही मकान हो, जी जी जी, कि किसी का कोई नुकसान न हो। अगर हम किसी के नुकसान को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। तो सर मुझे बताइए, अभी आखिर पर ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, आपके साथ हालांकि बातचीत जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, हमने इससे पहले भी आपके साथ बहुत बार बात की है। देखिए, मैं आपको ऐसे कहता हूँ कि पहले मैं पूरे तहगाम का शुक्रगुजार हूँ। जब से मैंने यहाँ पे ये अपना फर्ज मनसब संभाला है, लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया है, और मैं आज बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि जीरो टॉलरेंस पर यहाँ पे आज ये डिजास्टर पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए कश्मीरी में कहते हैं सेरी सिम तो एक सेरा लिम तो अद गजरा ये कहां दिगा। सर आप अवेयरनेस कैंप्स अभी कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को समझा सकें कि ये कितना ज़रूरी है। हर एक घर से एक फायरमैन निकलना चाहिए, ये आपने अपना मोटिव बनाया है, ये आपने अपना अब मिशन बनाया है, अब एज मिशन आपने लिया है इसको। तो सर आपकी तरफ से कोई मैसेज लोगों के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी? देखिए, मैंने अभी कहा आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, हाल ही में आपने देखा, आपने भी वहाँ पे स्टोरी की थी, दर्दपोरा करालपोरा में भी एक सानिया हुआ जहाँ में एक गहरे कुएं में 2 लोगों की जान चली गई है। आज भी मैंने यहाँ पे पब्लिक को यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ों से परहेज करें, क्योंकि जब आप डीप जाते हैं वहाँ पे आपको टॉक्सिक स्पेल मिलेंगे, वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है। जब भी आप नीचे जाओगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। देखिए, जब तक हम लाइव है हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जब ये हमारे खून के साथ मिलता है तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारे अंदर जो भी ग्लूकोज होता है इसे ब्रेक करता है और हमें एनर्जी मिलती है। जब हम टॉक्सिक स्पेल में फंस जाते हैं वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो हमारे खून के साथ मिलता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि एंटी ऑक्सीजन होता है। तो आपको वहाँ पे डिजीनेस, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, आपको वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपको चक्कर आना शुरू हो, इट इंडिकेटर्स दैट कि आपके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पैदा, आहिस्ता आहिस्ता इस आदमी को सफोकेशन होती है, आफ्टर सफोकेशन इसकी डेथ होती है। ऐसे ही आग में भी होता है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि आग में इतने लोग जल गए, वो जलते नहीं है, एक्चुअली उनकी डेथ पहले ही हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ पे सफोकेशन होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पैदा होती है। ऐसी चीज़ों से जब तक हम परहेज करेंगे, और मैंने अभी आपके ज़रिए एक मैसेज भी यहाँ पे लोगों को देना चाहता हूँ कि अगर आप रात के दौरान अगर आपको वहाँ पे कोई किसी किस्म की स्मेल मिली तो फौरन वहाँ पे फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करना, न कि कोई इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है स्पार्किंग से, मैंने अभी कहा, एक स्पार्क नेगलेक्ट बर्नस दा, एक छोटी सी चंगारी भी आग लगाने के लिए काफी होती है। इस चंगारी को पहले ही हमें बुझाना है। तो हमारा जो मोटो ही है यही है, लोगों की मालो जान की हिफाजत करना हमारा पहला काम है। आग के शोलों में जलते हैं, न सुबह है न शाम है। अच्छा सर, ठीक है, अभी मुझे बताइए कि आपका इंटरेस्ट बचपन से किस में रहा है? क्या आप पहले से ही फायर एंड इमरजेंसी में जाना चाहते थे, या कोई और डिपार्टमेंट जो आपके दिल के करीब रहा और आप ये आज भी सोच रहे हो कि काश उस डिपार्टमेंट में होता? या देखिए, मेरा बचपन का जो शौक था, मैंने मेडिकल लिया था, तो मैं इसीलिए इतना पता है, CO2 एक डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, और मैं टीचिंग के साथ भी मुझे बहुत शौक था। मैं उस्ताद किराम को जब पढ़ाई के दौरान भी मैं अपने उस्ताद किराम को क्रॉस क्वेश्चन करता रहता था, ताकि मुझे पूरी जानकारी इस बारे में मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। GM शेख साहब बात कर रहे थे, इन्होंने आज बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें सारे लोगों को, जितने भी यहाँ पर एज कम्युनिटी, हमें इस पर काम करना है, एज कम्युनिटी हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम आग के वारदात हो या बाकी जितने भी डिज़ास्टर हमारे इलाकों में आते हैं तो उनको हम रोक सकते हैं, और जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स होते हैं वही पहले ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। उसके बाद में जो फायर फाइटर्स हैं या जिनको हम फायरमैन भी कहते हैं, ये फिर बाद में आ जाते हैं कॉल मिलने के बाद, खासकर जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं, मैंने पिछली बार बंगस में भी ये बात कही थी कि ट्रैफिक रूल्स को ठीक करने की सख्त ज़रूरत है और फॉलो करने की सख्त ज़रूरत है। जहाँ पर भी जाते हैं, गलत पार्किंग की वजह से कई बार
इतना बड़ा नुकसान हो जाता है जिसका कोई भी फिर मुतबादिल नहीं रहता है, जिसको फिर कंपनसेट करना आसान नहीं होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरेक्शन अच्छा लगा होगा। आज यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी की तरफ से, फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन त्रेहगाम की तरफ से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल त्रेहगाम में एक अवेयरनेस कैंप किया गया, जिसमें बच्चों को समझाया गया कि आग के वारदात अगर आपके इलाके में कहीं बार लग जाती हैं या कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है, आप उसके साथ कैसे निपटें और घर में आप किस तरीके से अवेयरनेस फैला सकते हैं। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे